अच्छे दिन आए आपके? अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो या तस्मी फेल स्मृति ईरानी से पूछो, समझे? अच्छे दिन बिल्कुल अच्छे दिन और सही फर्क जाना होता लाल किले से एडवाणी से पूछो। बिजनेसमैनों के अच्छे दिन आए हुए हैं, गरीबी को अच्छे दिन। अडवाणी जी के क्या अच्छे दिन आ गए? बिल्कुल अच्छे दिन है, बीजेपी वालों के अच्छे दिन है, किसी के अच्छे दिन। सरकार कौन चला रहा है? मोदी जी नहीं चला रहे, ये अंबानी और अडानी की सरकार है। ये गुलाम पहले गोरों की थी, अब चोरों की है। और फर्क इतना। कौन चोर है? बिल्कुल सरकार चोर है। कौन है? गाय जाय करते थे, गाय करते थे। 2024 में ये बाय बाय करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। 24 में सर मोदी जी जाएंगे। मोदी जी क्यों जाएंगे? जाएंगे, कोई और सरकार बन जाए जो रोजगार की ऐसी भाषा है जिसको खुद पार्टी के कितने बड़े नेता रक्षा मंत्री को राजनाथ सिंह को खेत करना पड़ रहा है। जिम्मेदारी दे तो दी राजस्थान में उन्हें। हाँ तो जब तो ये क्या है? ये बिजुली को बढ़ावा देना है या फिर उसकी संजय सिंह की हुई थी, उनको तो इतनी बड़ी बात नहीं थी उठाने के लिए हुई थी। मतलब क्यों? क्योंकि पार्टी खुद गलत लोगों को रखती है। राजस्थान में वो देने के बाद जब चिन्मयानंद का साथ दे सकती है तो जब रेपिस्ट लोगों का साथ दे सकती है तो ये तो गाली बक रहा था। 24 में इस बार किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और खासकर अमेठी सीट जो कि इस समय बहुचर्चित सीट है, क्योंकि वहाँ से इस बार फिर से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की उम्मीद और आशंका है। वहीं स्मृति ईरानी सांसद हैं अमेठी की, और अमेठी पिछली बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था। मेरे साथ अमेठी के एक युवा हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अमेठी में पिछले 5 साल में कितना बदलाव आया है और अमेठी की जनता इस बार किसे चुनने वाली है। भैया इस बार अमेठी की जनता क्या करने वाली है? अमेठी की जनता सर कांग्रेस चुनना चाहती है फिर से। वो उस बार भी कांग्रेस ही चुनी थी, उस बार भी कांग्रेस ही चुनी थी। वो अब किसके अकॉर्डिंग हुआ, किस तरह से हुआ, अब वो तो भगवान अमेठी ने राहुल गांधी को चुना, फिर स्मृति ईरानी कैसे जीत गई? अब वो तो बीजेपी सरकार ही बता सकती है। हाँ। क्योंकि केंद्र में सरकार बीजेपी की बैठी हुई है। हाँ। अब वो तो केंद्र सर उसका जवाब वो केंद्र से ही मिल सकता है। हाँ। क्योंकि आम जनता तो उस सवाल का जवाब नहीं दे सकती है। हाँ। क्योंकि आम जनता को उस बारे में पता ही नहीं है। हाँ। कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो आम जनता से कैसे आप सवाल कर सकते हैं वो हुआ क्यों? वो केंद्र से सवाल कीजिए आपकी, केंद्र से, वो उनकी केंद्र में सरकार है, वो क्या किस अकॉर्डिंग हुआ, कितना विकास करवाया अमेठी में? विकास तो वही है नहीं। हाँ। विकास का तो नाम ही नहीं है कुछ। कौन सा विकास करवाया मुझे यही बता दीजिए। अमेठी में कौन सा नया कुछ हुआ है? नया कुछ हुआ है? कुछ हुआ ही नहीं है नया। अभी तक के माहौल में वो नया कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। उन्होंने सिर्फ बदलाव करना चाहा है। अभी राजीव गांधी कौन सा है, संजय गांधी हॉस्पिटल बंद करवा रही हैं वो अपना नाम जुड़वा रही हैं, कहीं अपना स्मृति। अभी बिजली पासी का कुछ एक बैनर का है, उसमें बिजली पासी स्मृति, वो क्या अपना नामकरण कर अपना नामकरण केवल कर रही है। हर जगह स्मृति लिखना चाह रही है। क्यों ये सरकार मैं पूछना चाहती हूँ, ये सरकार अपना ही नाम क्यों डालना चाहती है? हाँ। नाम क्यों डालना चाहती है? और उस नाम से अगर आप, और वो भी ये नहीं कि अपना नया कुछ कर रही है। हाँ। तब उस पर नाम डाले, वो पुरानी ही चीज़ों में अपना नाम क्यों घुसोड़ रही है? हाँ। अरे नया कर लो आप, जो उन्होंने किया है वो रहने दो, जो उन्होंने किया उनके नाम पे रहने दो। आप 300 बेड का हॉस्पिटल हटा रहे हो, आप 300 बेड का हॉस्पिटल बनवा रहे हो। वहाँ की आम जनता से पूछिए उनकी हालत क्या होती है, उसमें जो इलाज करवाने जाते हैं उनसे पूछिए आप क्या होगा। जो कॉलेज बंद करवा रहे हैं आप कॉलेज से पूछिए, कॉलेज में कितने स्टूडेंट होते हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनकी हालत पूछिए। वो ये नहीं जानना चाहती हैं, वो अपनी धौंस दबाना चाहती हैं बस। स्मृति ईरानी कह रही है कि पहले कांग्रेस की सरकार थी और राहुल गांधी या मतलब गांधी परिवार वहाँ से जब जीतता था तो वहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है, अब हुआ है विकास। कौन सा विकास हुआ है? हाँ। मुझे कोई बता दे यहाँ की कौन सा विकास हुआ है? विकास का नाम तो बता दे। हाँ। विकास का नाम क्या हुआ है? क्या विकास हुआ है? दरभंगा यूनिवर्सिटी बन गई। हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ दरभंगा दरभंगा में एम्स आपने देखा है? मोदी जी ने बोला, झूठ थोड़ी बोलेंगे यार। इलाज करा है? देखिए वहाँ पे इलाज तो हमारे नेता का होगा तो हमारा अपना हो जाएगा। रेटों में भी तो हुआ है। जो दरभंगा की बात कर रहे हैं उनसे पूछिए वहाँ पे है भी या ना है, पूछिए तो। और इनका एक है मोदी जी बोले हैं। अच्छा, अब एक चीज और बोलिए, भोपाल में मोदी जी तो सुनो मोदी जी बोले कि भोपाल में हम रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे? अच्छे दिन आए आपके, ये बताइए भाई साहब। आपकी जगह का जी न्यूज़ होता तो मेरा जूता हाथ में होता। इतने अच्छे न्यूज़ दिन आ गए। जी न्यूज़ वालों को जूता चलाएंगे। सबसे ज़्यादा पता है, सबसे ज़्यादा देश किसने बर्बाद किया? आप लोगों ने। मैं मीडिया को भी कहना चाहता हूँ कि मीडिया को एक चीज़ कहना होगा कि वो सच्चाई दिखाए ना। मीडिया सच्चाई दिखाए। मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो आम जनता को जागरूक करती है, लेकिन वो बिक क्यों जाती है मैं पूछना चाहता हूँ। उसको इतना पैसा चाहिए, क्यों पैसा चाहिए? वो आम जनता को गुमराह करना चाहती है, वो बिकती क्यों है? अरे वो बिक के फेक न्यूज़ क्यों चलाती है?
वो उनका तारीफ ही क्यों बतलाती है? तो राष्ट्रवादी कहते हैं कि राष्ट्रवादी उनसे सवाल करने के बदले उनका तारीफ ही क्यों करती है? उनकी तारीफ ही क्यों करती है? उनसे सवाल करने के लिए मीडिया है। हाँ। मीडिया सवाल करने के लिए है, बीजेपी की बुराई कर वो बुराई करने के लिए, वो समर्थन करने के लिए नहीं है। वो समर्थन करने के लिए नहीं है मीडिया। मीडिया है कि वो बुराई को समझे, वो बुराई को दिखाए, वो समर्थन करने के लिए नहीं है। और वो मीडिया समर्थन कर रही है, इसलिए मीडिया विरोधी कह रहे हैं, क्योंकि वो समर्थन कर रही है। वो समर्थन करने के लिए मीडिया नहीं होती है, मीडिया सच्चाई दिखाने के लिए होती है। 4-5 को बैठा के अच्छे दिन आए आपके? अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो या तस्मी बेल स्मृति ईरानी से पूछो, समझे? पूछिए उनसे। अच्छे दिन बिल्कुल अच्छे दिनों और सही फर्क जानना हो तो लाल किले से अडवाणी से पूछो। लाल कृष्ण अडवाणी से पूछो। सही कह रहे हैं, बिजनेसमैनों के अच्छे दिन आए हुए हैं, गरीबी को अच्छे दिन। अडवाणी जी के क्या अच्छे दिन आ गए? बिल्कुल अच्छे दिन है। बीजेपी वालों के अच्छे दिन है, किसी के अच्छे दिन नहीं है। और ये सरकार इस देश में मोदी ने इस देश में तू हट जा भाई। इस देश में सरकार कौन चला रहा है? मोदी जी नहीं चला रहे, ये अंबानी और अडानी की सरकार है। ये गुलाम पहले गोरों की थी, अब चोरों की है। और फर्क कितना? कौन चोर है? बिल्कुल सरकार चोर है। कौन है? सरकार चोर है। सरकार चोर पड़ी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बारे में मोदी जी ने जेसीबी बनाई, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई मोदी जी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की। और सीएजी के बारे में कुछ जवाब दोगे? जो 15 करोड़ में वो बनने वाला था 1 किलोमीटर, अब 250 करोड़ में बनाया। 2.5 लाख किलोमीटर में बन रहा था, 250 करोड़ किलोमीटर में बन रहा है। कितना है? अमेठी से स्मृति ईरानी इस बार हारेंगी और हर हाल में हारेंगी, क्योंकि उन्हें विकास के नाम पे जीरो है। तो अब की तो अमेठी क्या रायबरेली भरा देंगे? कुछ नहीं कर पाएंगी, कुछ नहीं कर पाएंगी। चाय चाय करते थे, गाय गाय करते थे। 2024 में ये बाय बाय करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। और रायबरेली भी कोई बाय बाय बोलते दिया, बाय बाय। रायबरेली जिला भी है, रायबरेली जिला है, मैं वहीं से हूँ। रायबरेली अमेठी दोनों मेरे यहाँ ही लगते हैं, ठीक है। वहाँ से जीतने वाली ना है अब की इस बार, उस बार हो गया इनका धोखा, ठीक है। इस बार ना हुआ, क्योंकि आम जनता जागरूक वो चाहती है, एम्प्लॉयमेंट मतलब उसको चाहती है कि हमारे लिए अच्छा क्या कर रही है, बदलाव चाहता है। इन्होंने बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं है क्या, सिर्फ नाम बदले हैं, जो पुरानी चीजों के नाम बदले हैं। ये अपनी उनकी जगह पे अपना नाम डाल रही है, और इन्होंने कोई नया काम नहीं किया हुआ है। नहीं कोई नया काम बता दीजिए। सारा रोजगार खत्म। एक बार माफ कर दिया बेटी बचाओ बेटी पटाओ पे, अब दोबारा माफ ना होंगे। अब दोबारा तुम्हारी तरफ माइक लेकर आऊंगा तभी बोलना। क्या लग रहा है 24 में सर मोदी जी जाएंगे। मोदी जी क्यों जाएंगे? जाएंगे, कोई और सरकार बन जाए जो रोजगार दे। इस मोदी सरकार के ऐसे संसद के मोदी सरकार के जो सदस्य हैं संसद, उनके ऐसे ऐसे भद्दे कमेंट आ रहे हैं, इतने भाषण आ रहे हैं। रक्षा मंत्री को भी खेत करना पड़ रहा है। सही बोले। बताओ, एक सांसद की ऐसी भाषा है जिसको खुद पार्टी के एक इतना बड़े नेता रक्षा मंत्री को राजनाथ सिंह को खेत करना पड़ रहा अरे है। जिम्मेदारी दे तो दी राजस्थान में उन्हें। हाँ तो जब तो ये क्या है? ये क्या चीज है? ये बिधुड़ी को बढ़ावा देना है या फिर उसकी सदस्य रद्द होनी चाहिए थी? राहुल गांधी की हुई थी, संजय सिंह की हुई थी, उनको तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। के लिए हुई थी। मतलब क्यों? क्योंकि पार्टी खुद गलत लोगों को रखती है। राजस्थान में वो देने के बाद में जब ये चिन्मयानंद का साथ दे सकती है, तो जब रेपिस्ट लोगों का साथ दे सकती है, तो ये तो गाली बक रहता। बताओ, उसको तो साथ देते हैं। इससे ये साबित होता है कि सरकार की मंशा थी बिधोड़ी जी को जो रिपोर्ट दिया है राजस्थान का, वो बनाने के बाद में हाँ चुनाव प्रभारी बनाया राजस्थान का। देखो मैं आपको बताऊं, नोटबंदी हुई थी, जिसने अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में लगा दिया हो सियासत के लिए, वो आदमी, वो बेटा कैसे हो सकता गरीब है? के बेटे हैं। अरे गरीब कहाँ से? तुम रुको, तुम्हें कैसे पता कर? रुको, कभी चाय व्यक्ति को सुना किसी ने? सिर्फ नाम सुना है चाय वाला। किसी ने देखा? चाय नहीं पिया किसी ने चाय नहीं पी। और एमए कर हुए हैं वो, उनका कोई आज तक क्लासमेट नहीं मिलेगा। 5 साल कड़ी पार रही है, किसी को नहीं मिलेगा क्लासमेट, क्योंकि मोदी जी ने कभी चाय नहीं पी। मेरी बात सुनो, नोटबंदी हुई थी अंकल, मेरी बात सुनो, बोल रहा हो तब बोलिए आप। सुनो मेरी बात सुनो, नोटबंदी हुई थी, उन्होंने अपनी माँ को लाइन में लगाया। जब तुम बताओ, तुम एक जवान बेटा हो तो तुम अपनी पूरी माँ को लाइन में लगने के लिए भेजो?